हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और 10 बजे ही मैंने कपड़े धोकर रस्सी पर सुखा दिए हैं और बाकी के अभी मैं धो ले रही हूँ। तो अभी तक मैंने 10 से 15 ब्लैंकेट्स धोकर ऊपर सुखा भी लिए हैं और अभी कुछ ड्राई हो रहे हैं ड्रायर में। तो मेरा जो धोने वाला जो पार्ट था वॉशिंग मशीन वाला वो बंद हो चुका था, वो चल ही नहीं रहा था। तो उस वजह से ही मुझे ये बड़ी वाली चादर हाथ से धोनी पड़ रही है। मैंने वॉशिंग मशीन में से डाला था पर वो घूम ही नहीं रहा था। तो अब मैंने सोचा कि अब इसे मैं इसका क्या करूं, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो बंद हो चुकी है। तो अब मैं कैसे इसको धोऊंगी, तो मैंने सोचा चलो इसको हाथ से ही धो लिया जाए। पर इतने सारे ब्लैंकेट्स धोकर सुखाकर सुखाने के बाद मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि इसको धोने की बिल्कुल भी मतलब शक्ति नहीं बची हुई थी। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज जो काम मैंने ठाना है करने का तो आज ही इसे मैं पूरा करके रहूँगी, क्योंकि आज का काम मैं कल पे नहीं छोड़ सकती थी। क्योंकि एक ही काम रोज़ रोज़ करना भी बड़ा हेडेक सा लगता है। तो आज का काम मैंने आज ही कर लिया है और इसको मैंने ड्रायर में डाल दिया है, क्योंकि सारे इसके पहले भी सारे के सारे जो ब्लैंकेट चादर थी मैंने ड्रायर में ही सुखाई थी ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि ये बहुत हेवी होते हैं और इसे ना रस्सी पे सुखा सकते हैं बराबर और ना ही ये जल्दी सूखते हैं। तो इसी वजह से मैंने इनको जल्दी ड्रायर में ही सुखाया था। और देखिए जैसे जैसे मैं धो के ला रही थी उतने ही देर में ये हवा और धूप से सूख भी जा रहे थे। तो ये सारे जो ब्लैंकेट्स है ये सूख गए हैं और कुछ कुछ दूसरे रस्सी पर सूख रहे हैं। तो जो भी सूख गए हैं मैं उसको फोल्ड करके रख दे रही हूँ ताकि जो अभी मैं धो के लाई हूँ उसे मैं यहाँ पर सुखा सकूँ। तो जो भी सूख गए हैं इन्हें मैं अभी फ़िलहाल धूप में ही और गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अंदर साफ़ सफाई ही चल रही है तो नीचे रखने को भी जगह नहीं है। तो अभी देखिए जो भी मैं ड्रायर में जो सूख रहे थे कपड़े उनको अभी मैं सुखा ले रही हूँ यहाँ पर। और कपड़े तो इतने थे कि रस्सी भी कम पड़ गई थी सुखाने के लिए। अगर मैं इनको ड्रायर में नहीं डालती तो एक भी जगह नहीं बचती थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े सूखते ही नहीं थे और कपड़े को सुखाने के लिए जगह भी नहीं बचती थी। इसी वजह से और जैसे जैसे मेरे कपड़े सूख जा रहे थे वैसे वैसे मैं इनको निकाल रही थी और दूसरे दूसरे कपड़े इनमें डाल ले रही थी। और ये सब चीज़ें धोकर मुझे ना इतना सुकून मिला, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन की गंदगी आज साफ़ हो गई है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तो अभी हो रही है शाम और किट्टू जा रहा है अपने दादाजी के साथ सब्जी मार्केट। बस उससे बोलने की देर होती है कि चल मेरे साथ, तो वो तुरंत ही तैयार हो जाता है सब्जी भाजी लेने के लिए या फिर कहीं और भी जाने के लिए। आधा एक घंटा इंतज़ार करने के बाद ये सब्ज़ी लेकर आ गए थे और इस बार ना बहुत अलग अलग तरह की सब्जियाँ ये लोग लेकर आए हैं। तो मेरा खाना मतलब दाल चावल रोटी बन चुकी थी, बस मैं सब्ज़ी का ही वेट कर रही थी। तो आते ही मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो इसलिए मैं इस तरह थैली को पूरा देख रही हूँ कि सब्ज़ी क्या क्या है। और आज है दूसरा दिन तो और उसके बाद बस खा पी के सोना ही था, तो मैंने उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये है दूसरा दिन। दूसरे दिन हम लगा रहे हैं बेडरूम का बेड और ये पूरा मतलब खुलने वाला ही बेड है, तो अलग अलग पार्ट्स वाला। तो ये ना इसको लगाते लगाते हमारी तो मीन्स हालत ही टाइट हो गई है, क्योंकि ये तो लगने से लग ही नहीं रहा था। कभी तो जो अंदर की जो पार्टी होती है वो नहीं लग रही थी, तो कभी कुछ नहीं लग रहा था। तो इसको लगाते लगाते हम जैसे समझो 3 बजे से इसे लगा रहे हैं तो हमें 5 बज गए थे। तो कोई कोई चीज़ ना ऐसी होती है कि विदाउट टेक्निक नहीं होती है। तो मैं भी यहाँ पे मेरे देवर की मदद कर दे रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हैं पटाखे लेने के लिए। देखिए किट्टू के पापा ले रहे हैं पटाखे।
देखो इतने से पटाखे दिए और साला इतने सारे पैसे। तो आजकल ना किट्टू के पापा को किट्टू बिल्कुल भी नहीं दिखता है, मतलब ज़्यादातर ये बाहर के बाहर ही रहते हैं, मुंबई वाला ट्रैवल। तो इस वजह से किट्टू ना अपने डैडी को बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे बाहर ही जाना है। तो हमने सोचा कि हम इसे कहाँ ले जाएंगे, तो चलो अभी दिवाली भी है तो इसे पटाखे ही दिला दिए जाए। तो इस वजह से किट्टू के पापा को कुछ काम भी था, तो उन्होंने कहा तुम कहीं पे मेरा वेट कर लेना, तब तक मैं कुछ मेरा काम करके आऊँगा, उसके बाद हम पटाखे वगैरह ले लेंगे। तो हमने वैसा ही किया। तो बस घर आते आते हमने पटाखे लिए हैं, और किट्टू ना इतना खुश था, तो हर तरह के पटाखे दिखा रहा था, बोल रहा था सारे के सारे ले लो, मैं हर हर पटाखा फोड़ लूँगा। तो हमने कहा हाँ हाँ सब ले लेंगे। तो बड़े खुशी खुशी हर चीज़ें दिखा रहा था। हाँ, और ये पटाखे लेके किट्टू ना इतना खुश था कि उसकी तो मतलब खुशी ऐसे ही ज़ाहिर हो रही है। और घर के सारे लोग सोए हुए थे, पर उसने सबको जगाया और सबको दिखा रहा था कि देखो मैंने क्या क्या लाया है और अभी इसे फोड़ना भी है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद तो इसने बहुत धमाके किए हैं। तो अभी यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय। और सामने किट्टू के फटाके फोड़ने वाले धमाके हैं, उसे भी एंजॉय करिए। अरे बाप रे। दूसरा निकाल।